एफ एक्स इक्वल टू, इस तरीके से एक फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है, और हमें बताना है कि -2 से 2 के बीच में y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स कितने पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है और कितने पॉइंट पर नॉट कॉन्टिन्यूअस है। अगर लेट से वो m और n है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो उनका सम हमें बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, यहाँ पर इसने मॉड लगा रखा है। देखिएगा, मैं आपको इसको ग्राफिकल अप्रोच से बताऊंगा, बहुत ही इजी अप्रोच है। देखिएगा, सबसे पहली बात है, जब भी कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बोला गया है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो आप फंक्शन को क्या कर लीजिए, रीडिफाइन कर लीजिए। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए रीडिफाइन करते हैं फंक्शन को। एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए, हर इंटीजर वैल्यू पे, क्योंकि देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसको हर इंटीजर पे क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसको हर इंटीजर वैल्यू पर कर देते हैं ब्रेक। तो चलिए ब्रेक करके देखते हैं इसको। सबसे पहले -2 से लेकर हम इसको ब्रेक करेंगे -1 तक, फिर -1 से ब्रेक करेंगे इसको और 0 तक, उसके बाद ब्रेक करेंगे इसको 0 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर 2 तक। तो देखिएगा, -2 से लेकर -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू होती है -2। समझ पा रहे होंगे आप कि जैसे कि मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, -2, -1, 0 और 2। अगर कोई भी नंबर आप इस बीच का कोई भी नंबर अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखोगे तो आपको मिलेगा -2। मतलब -1 से लेफ्ट के कोई भी नंबर और -2 के राइट के कोई भी नंबर अगर आप इसके अंदर रखोगे तो -2 आपको मिलेगा। तो -2 टाइम्स एक्स। आप यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको इजीली समझ में आएगा, राइट। इसी तरीके से -1 से लेकर 0 के बीच के कोई भी नंबर इंक्लूडिंग -1 अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखोगे तो आपको पता है कि लेफ्ट वाला इंटीजर वैल्यू आता है ना। नियरेस्ट लेफ्ट, लेफ्ट का जो नियरेस्ट इंटीजर होता है वही आपकी वैल्यू होती है, तो आ जाएगा -1। तो अगर -1 आप यहाँ पे रखोगे तो आपको मिलेगा -x। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, 0 से 2 के, 0 से 1 भी होना चाहिए था, 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखेंगे अगर यहाँ पर, तो हमें फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि 0 से 2 तक के लिए ये डेफिनेशन यूज होगी और -2 से 0 के तक ये डेफिनेशन यूज करी हमने। तो देखिए 0 से लेकर 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आती है 0। तो यहाँ पर 0 रखेंगे इसकी जगह पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह पर, तो आपको मिलेगा 0 इंटू x-1 दैट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 1 से लेकर 2 तक की कोई भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होता है, तो मैं यहाँ पर x-1 लिख रहा हूं, सिंपल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमें मॉड ऑफ एफ एक्स के बारे में बोला गया है ना। तो पहले मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच बता देता हूँ, उसके बाद मैं दूसरी अप्रोच के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो ग्राफिकल अप्रोच ये है कि -2x एक लाइन होती है, ये आपको पता है। तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लीजिए यहाँ पे। माइनस, यहाँ पर आप -2 से -1 की वैल्यू रख सकते हैं। -2 रखेंगे तो 4 आएगा, और -1 रखेंगे तो आपको 2 मिलेगा। मतलब 2 तक आपको एक लाइन मिल रही है ना। इंक्लूडेड नहीं है, -1 भी इंक्लूडेड नहीं, ये भी इंक्लूडेड नहीं। ठीक है, ये आप आराम से बना लेंगे। -x का ग्राफ बनाना, -x अगेन लाइन होती है, आपको पता है इस तरीके से एक लाइन होती है, इस तरीके से y इक्वल टू एक्स होती है, इस तरीके से y इक्वल टू -x होती है। अब यहाँ पर आप -1 रखेंगे तो 1 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो -1 से लेकर 0 तक ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया इसका ग्राफ। इसके बाद 0 0 से लेकर 1 तक y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना है, आपने बना लिया। उसके बाद आपने x-1 का ग्राफ बनाना है 1 से लेकर 2 तक, तो ये 1 है, 2 तक बनाना है। तो अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ तक पहुंचोगे, और अगर आप 1 रखोगे तो 0 मिलेगा। तो यानी कि इस तरीके से आपको ग्राफ मिल गया, राइट। अब रुक, आपने ध्यान देना है यहाँ पर, ध्यान ये देना है, ये तो हमने एफ एक्स का ग्राफ बनाया है, हमसे तो एफ डैश एक्स का ग्राफ पूछा गया है, मॉड ऑफ एफ डैश, सॉरी, मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ पूछा गया है। तो जब भी मॉड लग जाए फंक्शन में, तो जो एक्स एक्सिस के नीचे का ग्राफ है वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर हम उसको ला देते हैं। ठीक है, सिंपल बात है, जब भी हम फंक्शन पे मॉड लगाएंगे एक्स एक्सिस के नीचे का जो ग्राफ है वो आ जाएगा फंक्शन के एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो एफ एक्स और मॉड ऑफ एफ एक्स सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, सेम। तो मॉड ऑफ एफ एक्स भी सेम है, क्योंकि ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव वैल्यू का जो मॉड होता है वो मतलब कि आप मॉड लगाओ या ना लगाओ, पॉजिटिव वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप देख सकते हैं कितने पॉइंट पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है। ग्राफ एक पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, उसके अलावा
कितने पॉइंट पर शार्प एज आ रही है। देखिए यहां पर भी शार्प एज है, यहां पर भी शार्प एज है, तो यानी कि एक पॉइंट पर ये नॉन कंटिन्यूअस है और 3 पॉइंट पर ये नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपने डायरेक्टली कैसे यहां पर बता दिया। देखिए जहां जहां पर आप क्या आपके कॉर्नर मिलेंगे, आपको शार्प एजेस मिलेंगे, वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। जहां जहां पर ग्राफ ब्रेक होगा वहां वहां पर नॉन कंटिन्यूअस होता है। अगर आप यहां से भी निकालना चाहते हैं तो यहां से भी निकाल सकते हैं। मैंने बोला मॉड ऑफ एफ एक्स और एफ एक्स सेम ही रहेगा। तो अब आप क्या करिए, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए -1 पे, तो आपको यहाँ पे 2 मिलेगा। यहाँ पर आप -1 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो देखिए नॉन कंटिन्यूअस आ गया। अब आप जीरो पर यहाँ जीरो रखेंगे, जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, और यहाँ पर भी जीरो रखेंगे तो आपको जीरो ही मिलेगा। और यहाँ पर आप अगर 1 रखेंगे तो आपको यहाँ पर जीरो मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी इन 2 पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है जब आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसी तरीके से आप डिफरेंशिएबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सीधे क्या करिए, जिस जिस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है वहां पर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पर इस फर्स्ट पॉइंट पर यानी कि -1 पर तो कंटिन्यूअस नहीं है, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और बाकी के जो 2 पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर फंक्शन जीरो पर जो है, जीरो पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो जीरो पर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करिए, -1 आ जाएगा। यहाँ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आएगा, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि जीरो पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आ रहे हैं, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसी तरीके से आप 1 पर चेक करेंगे। देखिए 1 पर चेक करेंगे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो देखो दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और पहले पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है तो ऑटोमेटिकली नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो नहीं सकता। तो इसलिए 3 पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल आया, एक पॉइंट पर नॉन कंटिन्यूअस आया। आपसे m+n पूछा गया, आंसर आ जाएगा 4। आई थिंक आपको दोनों ही मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।